नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हो। आशा करती हूँ कि मेरे सभी बच्चे अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम कक्षा चौथी की हिंदी बाल भारती में से पाठ 4 का अध्ययन करेंगे। चलो हम पाठ 4 पे चलते हैं। पाठ 4 का जो शीर्षक है वह है जायकवाड़ी बांध। तो बच्चों, हम पाठ 4 जायकवाड़ी बांध की आज विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। चलो सबसे पहले हम पाठ में बने हुए पिक्चर का ऑब्जर्वेशन करते हैं। यह देखिए बच्चों, यह एक जायकवाड़ी बांध है और एक और जो है बांध की ओर खूब पानी भरा हुआ है। दूसरी ओर एक चौड़ी मोटी बड़ी दीवार है और दीवार के बाहरी हिस्से की ओर 27 दरवाजे हैं और जब चाहिए तब उन दरवाज़ों को खोल के बांध का पानी छोड़ा जाता है। उसके बाद नीचे देखिए, ये बिजली के खंभे हैं। यहाँ पे जो है पानी की टांकी बनी है, पानी सप्लाई किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे जो है हम पानी का उपयोग कपड़े धोने के लिए कर रहे हैं। तो बच्चों चलिए अब हम सबसे पहले इस पाठ की रीडिंग करते हैं। उस दिन पाठशाला के अंतिम कालांश में कक्षा में शिक्षक ने विद्यार्थियों से कहा, विद्यार्थियों, पिछले सप्ताह हम सैर के लिए गए थे। उस सैर का हमने आनंद उठाया। कुछ विद्यार्थियों ने इस पर सुंदर निबंध भी लिखे हैं। मनीष का निबंध सबसे अच्छा है। मनीष, तुम अपना निबंध सबको सुनाओ। मनीष पढ़ने लगा। हमने जायकवाड़ी बांध की सैर की। हम 55 विद्यार्थी अध्यापकों के साथ नांदेड़ से रेल द्वारा औरंगाबाद गए। रेलगाड़ी की यात्रा बड़ी ही आनंददायी रही। खिड़की से बाहर सुहावने दृश्य देखकर हम सभी प्रसन्न हुए। जायकवाड़ी बांध का निर्माण पैठन में किया गया है। यह वहां जाने के लिए रेल मार्ग नहीं है। हम औरंगाबाद से पैठन तक बस से गए। हमने जायकवाड़ी का भव्य बांध देखा। यह महाराष्ट्र की सबसे बड़ी जल परियोजना है। इसे गोदावरी नदी पर बनाया गया है। मिट्टी से बना यह एक मजबूत बांध है। इसमें 27 दरवाजे हैं। इस बांध के विशाल जलाशय को नाथ सागर कहते हैं। जायकवाड़ी परियोजना से विपुल मात्रा में बिजली का उत्पादन किया जाता है। इस बांध के कारण मराठवाड़ा के कई जिलों को खेती के लिए जल, पेयजल, बिजली की सुविधाएं प्राप्त हुई हैं। जलाशय के समीप ज्ञानेश्वर उद्यान है। यह मैसूर के वृंदावन उद्यान के समान सुंदर है। संध्या के समय ध्वनियों प्रकाश के साथ फव्वारों का आकर्षक दृश्य बस देखते ही बनता है। यहाँ से कुछ दूरी पर अजंता एलोरा की गुफाएं, दौलताबाद का किला जैसे अनेक दर्शनीय स्थान भी हैं। पैठन की साड़ियाँ देश भर में पैठनी नाम से प्रसिद्ध है। रात की गाड़ी से हम लौटकर सुबह नांदेड़ वापस आ गए। निबंध सुनकर सभी ने तालियां बजाई। तो बच्चों, अभी हमने देखा कि इस पाठ की पूरी रीडिंग हमने की और रीडिंग के दरमियान आपको समझ में यह बात तो आएगी होगी कि इसमें जायकवाड़ी बांध के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। तो बच्चों, यह जो जायकवाड़ी बांध है यह कहाँ बना हुआ है? यह महाराष्ट्र के पैठन ज़िले में बना हुआ है और वहाँ पर जाने के लिए कोई भी रेल मार्ग नहीं है। वहाँ तक पहुँचने के लिए जो बच्चे गए थे वे औरंगाबाद से पैठन तक बस से ही गए और वहाँ पर जाकर उन्होंने यह बड़े भव्य बांध को देखा। महाराष्ट्र की यह सबसे बड़ी जल परियोजना है। इसे कौन सी नदी पर बनाया गया है? बच्चों, से गोदावरी नदी पर बनाया गया है। यह मिट्टी से बना एक मजबूत बांध है। इसमें 27 दरवाजे हैं। इस बांध के बड़े जलाशय को नाथ सागर कहते हैं और जायकवाड़ी परियोजना से विपुल मात्रा में बिजली का उत्पादन किया जाता है। इससे बिजली बनाई जाती है।
और इस बांध के कारण ही सबसे बड़ा फ़ायदा जो मराठवाड़ा के कई ज़िले हैं उन्हें खेती के लिए पानी, पीने के लिए पानी और बिजली की उत्पादन के लिए भी पानी की आपूर्ति की जाती है। तो बच्चों, आप यह समझ ही रहे कि इसमें जायकवाड़ी बांध के बारे में पूरा बताया गया है। यह बांध कहाँ बनाया गया है, इसमें कुल कितने दरवाजे हैं, इस बांध के क्या क्या फ़ायदे हैं, यह सब मैंने तुम्हें अभी बताया। आगे देखो, आगे इसमें जो जलाशय है, जलाशय के सामने एक बड़ा मैदान है। उस मैदान को ज्ञानेश्वर उद्यान कहते हैं। यह जो मैसूर है वृंदावन उद्यान के समान यह भी बहुत सुंदर है। शाम के समय में यहाँ पर ध्वनि और प्रकाश के साथ फव्वारों का एक सुहावना दृश्य सभी लोगों को देखने को मिलता है। और यहाँ से ही थोड़ी दूर पर अजंता एलोरा की गुफाएं और दौलताबाद के किले भी हैं। वहीं पर महाराष्ट्र ज़िले में पैठण नाम का एक ज़िला है जहाँ पर साड़ियाँ बनाई जाती है, जो साड़ियाँ बनाने के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है और वहाँ की साड़ियाँ पैठनी साड़ियों के नाम से प्रसिद्ध है। तो बच्चों, मुझे ऐसा लग रहा है जायकवाड़ी बांध के बारे में तुम्हें पूरी जानकारी प्राप्त हो गई है। तो अब हम चलते हैं प्रश्नोत्तर की ओर। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वह है, सुनी हुई पहेलियाँ सुनाओ। तुमने जो भी पहेलियाँ सुनी हैं उन पहेलियों को अपने पेरेंट्स को सुनाओ, अपने परिवार में सुनाओ। पाठशाला में गणतंत्र दिवस कैसे मनाते हैं यह बताओ। पाठशाला में बच्चों गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस कैसे मनाया जाता है यह तो आप लोगों ने देखा ही है। तो आप गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी के बारे में आप अपने घर में अपने पेरेंट्स को सुनाओ। प्रश्न तीसरे में बताया गया है, किसी महिला की खिलाड़ी की जीवनी पढ़ो। अब खिलाड़ी महिला, जो हमारे भारत देश में कई महिलाएं हैं जो खेल खेलती हैं, तो ऐसी कोई महान महिला की खेल की जानकारी वाली किताब या उनकी पूरी जीवनी के बारे में आप पढ़ो। जैसे कि सानिया मिर्ज़ा है, पीटी ऊषा है, साइना नेहवाल है और भी महिलाएं हैं, तो किसी एक के बारे में आप उनकी पूरी जीवनी पढ़ डालो। अब हम प्रश्नोत्तर पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 में पहला प्रश्न है, सबसे अच्छा निबंध किसका है? बच्चों बताओ। तो सबसे अच्छा निबंध मनीष का है। विद्यार्थी रेल द्वारा कहाँ गए? विद्यार्थी रेल द्वारा औरंगाबाद गए। जायकवाड़ी बांध के कारण किसे और कौन सी सुविधा प्राप्त हुई? तो जायकवाड़ी बांध के कारण मराठवाड़ा के कई जिलों को सुख सुविधा प्राप्त हुई। कौन सी सुविधा प्राप्त हुई? तो उन्हें खेती के लिए पानी, पीने के लिए पानी और बिजली के लिए पानी की आपूर्ति मिली। ज्ञानेश्वर उद्यान की क्या विशेषता है बच्चों? ज्ञानेश्वर उद्यान की ही विशेषता है कि शाम के समय पर वहाँ पे ध्वनि और प्रकाश के साथ जो फव्वारों का आकर्षक दृश्य है वह शाम के समय में लोगों को देखने के लिए मिलता है। जायकवाड़ी के आसपास कौन कौन से दर्शनीय स्थल हैं? तो बच्चों, जायकवाड़ी बांध के पास अजंता एलोरा की गुफाएं और दौलताबाद का किला है, यही दर्शनीय स्थल हैं। अब चलिए हम नीचे देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 में पुल के विभिन्न प्रकार के चित्र हैं। इन चित्रों को हम ध्यान से देखेंगे और फिर उनके नाम हम बताएंगे। तो मैंने लिख दिया है, आप देखिए। पहला पुल रस्सी पुल है। रस्सी पुल यानी जो रस्सियों से बना हुआ है। दूसरा लकड़ी पुल है। लकड़ी पुल यानी जो लकड़ी से बना हुआ है। तीसरा समुद्री पुल है। समुद्री पुल को ही सेलिंग कहते हैं। जो समुद्र के ऊपर पुल बना होता है उसे हम समुद्री पुल कहते हैं। फिर उड़ान पुल है। उड़ान पुल जो है ऊपर की ओर बना रहता है, नीचे रोड रहती है और ऊपर की ओर भी पुल जो बना रहता है उसे उड़ान पुल कहते हैं। इस पुल के द्वारा ट्रैफिक को कम किया जाता है। उसके बाद बच्चों एक पुल और है, वह खंभा रहित पुल है। खंभा रहित पुल यानी इस पुल को बनाने में खंभे का उपयोग नहीं किया गया है और यह पुल जो है हावड़ा ब्रिज का है जो चित्र में दिखाया गया है। उसके बाद झील पुल, जो झील के ऊपर बनाया गया पुल है उसे हम झील पुल कहते हैं। उसके बाद नीचे आ जाओ। प्रश्न नंबर 6 में ध्वनि प्रदूषण ना हो इसके लिए तुम क्या करोगे, क्या नहीं करोगे? तो बच्चों बताओ कि तुम्हारे आसपास, तुम्हारे घर में, तुम्हारे परिसर में ध्वनि प्रदूषण ना हो उसके लिए तुम क्या करोगे? दूरदर्शन की आवाज़ धीमी रखोगे? यस।
रेडियो की आवाज़ ज़ोर से रखोगे? नहीं। लाउड स्पीकर देर रात तक ज़ोर से बजाओगे? नहीं। गाड़ी के हॉर्न का उपयोग आवश्यकता अनुसार करोगे? सही। चिल्ला चिल्ला कर बातें करोगे? गलत। तो हम क्या करेंगे? दूरदर्शन की आवाज़ धीमी रखेंगे, गाड़ी के हॉर्न का उपयोग आवश्यकता अनुसार करेंगे और बाकी जो नेगेटिव दिए उसे हम पॉजिटिव थिंग्स में लेंगे। रेडियो की आवाज़ भी धीमी रखेंगे, देर रात तक लाउड स्पीकर नहीं चलाएंगे, चिल्ला चिल्ला कर बातें नहीं करेंगे। तो बच्चों, मुझे ऐसा लग रहा है कि पार्ट तुम्हें अच्छी तरह से समझ में आ गया है। तो आप इस पार्ट का सबसे पहले रीडिंग करोगे, अच्छी तरह से पढ़ोगे, पार्ट को अच्छी तरह से समझोगे। उसके बाद उसका एक पेज सुलेख लिखोगे। एक पेज सुलेख लिखने के बाद इसके प्रश्नोत्तर भी करोगे। नीचे क्वेश्चन और दिया गया है, बांध से होने वाले लाभ। तो बच्चों, बांध से हमें क्या क्या लाभ मिलता है? बांध के पानी का उपयोग हम खेती के लिए करते हैं, पीने के लिए करते हैं और बिजली के उत्पादन के लिए भी करते हैं। तो बच्चों, ये पूरा काम करके आप मुझे ग्रुप पर सेंड कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा अपने सहपाठी मित्रों को बताओ। धन्यवाद।